साहब का आज परिनिर्वाण दिवस है और मैं इस सभी देशवासियों को परिनिर्वाण दिवस के हार्दिक शुभकामना। 7 समुंदर पार 32 डिग्री हासिल की, यानी कि इस आपका एशिया में सबसे ज़्यादा यदि किसी का डिग्री था तो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का डिग्री था। मैं जयप्रकाश गुप्ता, राष्ट्रीय सागर के पत्रकार, हम वैश्य समाज जिला प्रवक्ता केंद्र, सह कलम क्रांति एजुकेशन फाउंडेशन के मुख्य सलाहकार। आज 6 दिसंबर 2024 हम लोग के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर साहब का आज परिनिर्वाण दिवस है और मैं इस सभी देशवासियों को परिनिर्वाण दिवस के हार्दिक शुभकामना एवं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जो कि हम लोगों को बहुत कुछ दे करके गए, वो आज़ादी हम लोग को दे करके गए ताकि हम लोग जो है आज राजनीतिक हिस्सेदारी या सामाजिक हिस्सेदारी में भाग ले रहे हैं। नहीं तो वो एक दलित परिवार में पैदा हुए और उन्होंने बढ़ चढ़ करके और अपने समाज की जो कुरीतियाँ देखी, जिसमें कि पहले बहुत ही छुआछूत की बीमारियाँ थी, उस कुरीतियों को देखते हुए उन्होंने जा कर के और आपका 7 समुंदर पार 32 डिग्री हासिल की, यानी कि इस आपका एशिया में सबसे ज़्यादा यदि किसी का डिग्री था तो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का डिग्री था। और वो डिग्रियां लेने के बाद उन्होंने आए तो किसान, महिला और श्रमिक लोगों को जो है आज़ादियाँ दिलवाए, यहाँ तक कि उनके हक और अधिकार के विषय में उन्होंने जानकारियाँ दी, उनकी लड़ाइयों को लड़े। और आज उन्हीं की वजह से ये सभी लोगों को जो है कम से कम आरक्षण भी मिला और उस आरक्षण के माध्यम से उनको सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी भी मिली और वो जो है आज़ाद भारत के प्रथम कानून मंत्री बने और उस कानून व्यवस्था को भी सुधार लाने में लाए। और उन्होंने ये बौद्ध धर्म का अनुयायी थे और उन्होंने ये भी दिखाया कि हमारा अहिंसा परमो धर्म, यानी कि अहिंसा के प्रति जो है सभी लोगों को रहना चाहिए, लड़ना चाहिए, क्योंकि हिंसक तो सभी लोग हैं और हिंसा से परे ऊपर थे, क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा से कहीं बहुत ही दूर रहा करते थे और उनके द्वारा जो है बहुत समाज में सुधार हुआ। और आज जितने भी उनके अनुयायी हैं उनके सम्मान के लिए जय भीम का नारा भी दिए। और ये देखने के बाद मैंने बहुत जो है सुविधाजनक भी लगता है, ताकि उनको मृत आत्मा को ये शांति मिले कम से कम ये उनके नाम से। और उन्होंने यह संदेश दिया था कि हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा, तो उन्होंने यही कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो, क्योंकि यही एक मंत्र है जिसके माध्यम से हमारा समाज में विकास होगा। और हमारे लोग जो हैं जब शिक्षित जब तक नहीं होंगे तब तक जो है उनकी भागीदारी नहीं मिल पाएगी। और हमारे समाज जो भी है पिछड़ा जैसे जैसे अपना शिक्षित होते गया तैसे तैसे उनकी जो है भागीदारियाँ मिलती गई। आज जो है हमारे समाज में ये समान दृष्टि देखी जा रही है, ये भेदभाव जो है सामान्य स्तर पर जो है दूर हो गया, लगभग अब कहीं भी नहीं रह गया है और थोड़ा बहुत है वो भी जो है बहुत जल्द खत्म हो जाने वाला है। तो उसके गए और उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। और हमारे लोगों ने शिक्षा ग्रहण करके और उस स्थान पर पहुंचे। आज पार्लियामेंट में भी देखिए तो हमारी जगह है
विधानसभा में देखिए, नौकरियां में जो है देखिए, किसी भी क्षेत्र में जाइएगा तो हमारी हिस्सेदारी जो है और उनके माध्यम से जो है एक आरक्षण का भी सुविधा मिला, ताकि जो दबे कुचले लोग हैं वो आरक्षण के माध्यम से जा करके और अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और अपनी आवाज़ को उठाएं। जो हमारे लोग, जो दबे कुचले लोग हैं, उनके विकास के हित के बारे में सोचें। तो ये जो है हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का देन है। और मैं उनको ये अपने देशवासियों की तरफ से मैं विनती करता हूँ कि आप लोग शिक्षित बनिए, संगठित हो जाइए और संघर्ष करिए। यही उनकी जो है सच्ची श्रद्धांजलि होगी और मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय भीम, जय भारत।